दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये चैप्टर दोस्तों बहुत आसान है। देखिए इसमें हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है इसमें कि यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। पहला क्वेश्चन इसका कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट प्लस एन इक्वल टू 1/2 एन इंटू में n+1। इसको हम लोग को प्रूफ करना है। इसके लिए दोस्तों हम लोगों को सिर्फ ध्यान रखना है कि 3 स्टेप को हम लोगों को फॉलो करना है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को शॉर्ट में PMI भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्टेप 1 में कह रहा है कि हम लोग करना है कि इट इज़ ट्रू फॉर n = 1। हम लोग को n = 1 के लिए इसको ट्रू करना है, यानी LHS और RHS इक्वल दिखाना है। इसके बाद स्टेप 2 में हम लोग करना क्या है कि एज्यूम करेंगे कि लेट अस एज्यूम इट इज़ ट्रू फॉर n = k, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लेट अस एज्यूम P of k = ट्रू। मतलब हम लोग सेकेंड स्टेप में एज्यूम करेंगे कि ये स्टेटमेंट है तो n = k के लिए क्या है, ये ट्रू है। और लास्ट स्टेप है थर्ड, इसमें हम लोग कह रहा है कि वी हैव टू प्रूफ Pk+1 इज ट्रू, यानी कि हम लोग इसमें शो करके दिखाएंगे कि ये स्टेटमेंट जो है तो n = k+1 के लिए ट्रू होगा। तो विशेष दोस्तों हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तब हम लोग अच्छा से समझ में आएगा। सिर्फ इसमें ये 3 स्टेप को फॉलो करना है। तो पहला स्टेप है कि इट इज़ ट्रू फॉर n = 1। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो स्टेटमेंट इसको हम पहले इस तरह से लिखेंगे P of n, यहाँ पे सेमी कॉलन डालेंगे, इसको कॉपी कर देंगे यहाँ से 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट प्लस n = 1/2 n, और ये n+1। इसको हम लोग कॉपी कर लिए। ओके, आगे देखिए यहाँ पे अब लिखेंगे कि LHS, या पहले ऐसे लिखिए स्टेप 1 लिखिए, स्टेप 1, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग LHS, लिखेंगे पुट n = 1। दोस्तों देखिए n = 1 LHS, LHS में LHS कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है। या तो यहाँ पे n = 1 पुट कीजिए, या इसका जो फर्स्ट टर्म है वही इसका क्या है यही इसका फर्स्ट टर्म जो है तो वही क्या है n = 1 पुट करने पे ये रिजल्ट आएगा। देखिए n = 1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म यानी कि 1। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो LHS कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे RHS। RHS में क्या कीजिए, n = 1 पुट कीजिए। देखिए RHS क्या है, ये है, तो ये 1/2 इंटू n के जगह पे 1 इंटू में n के जगह पे 1 पुट करें तो ये हो जाएगा 1+1। तो ये 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई 1/2 इंटू ये हो गया 1 + 1 2 कैंसिल हो गया, तो इसका रिजल्ट हो गया 1। दोस्तों देखिए LHS और RHS क्या है, इक्वल है। तो लिखेंगे कि सिंस LHS = RHS सो इट इज ट्रू फॉर n = 1। ये दोस्तों स्टेप 1 हम लोग क्लियर होगा कि n = 1 के लिए ट्रू है। दोस्तों का फिर से आप समझिए, देखिए LHS में हम लोग क्या करना है, n = 1 पुट करना है हमेशा। तो n = 1 पुट करेंगे, या तो यहाँ पे जो LHS का जो सीरीज दिया रहेगा उसमें लास्ट में देखिएगा n का टर्म दिया रहेगा, वहाँ पे पुट कर दीजिए। या इसका जो फर्स्ट टर्म जो रहेगा वही क्या हो जाएगा, n = 1 पुट करने पाएगा। n = 2 पुट करते तो ये दोनों का जो सम आता वो होता। ठीक है, अब RHS में 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n = 1 पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे LHS और RHS दोनों में 1 आया है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS = RHS सो इट इज ट्रू फॉर n = 1। दोस्तों देखिए ये स्टेप 1 हम लोगों को ये क्लियर हो गया। यहाँ पे ये स्टेप 1 क्लियर हो गया। अब स्टेप 2 आएंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे स्टेप 2, सारा क्वेश्चन में इसका यही करना है। स्टेप 2 लिखेंगे लेट अस एज्यूम इट इज ट्रू फॉर n = k। एज्यूम कर लिए कि n = k के लिए क्या है, ये ट्रू है। इसमें चेंजिंग क्या आएगा, जो स्टेटमेंट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, n के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, k पुट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे n के जगह पे यहाँ पे k पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये P of k हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा P of k, ये सेमी कॉलन ऐसे ही, ये 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट प्लस, यहाँ पे देखिए n है, तो n के जगह क्या आ गया, k आ गया। ये हो गया k = ½
एन था तो एन की जगह पे यहाँ पर हो गया के, और यहाँ पे n+1 तो ये k+1। देखिए फिर समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया था इसमें n की जगह के पुट किए थे, के यहाँ पे आ जाएगा हाफ, ये के और ये k+1। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लेट कर लेंगे। ओके, आगे देखिए। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप क्लियर हो गया। हम लोग थर्ड स्टेप में लिखेंगे कि वी हैव टू प्रूव pk+1 इज ट्रू। लिखेंगे यहाँ पे स्टेप 3, लिखेंगे वी हैव टू प्रूव pk+1 इज ट्रू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n = k+1। ओके, इसमें हम लोग करना क्या है कि इसमें हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये pk+1 इज ट्रू, यानी कि n के जगह हम लोग k+1 पुट करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो जस्ट इसमें करेंगे क्या कि जहाँ पे n था ना, यहाँ पे देखिए जहाँ पे n था उसके जगह हम लोग क्या करेंगे, k+1 क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे तो स्टेटमेंट रिप्लेस हो जाएगा, हम लोग को p यहाँ पे n था तो यहाँ पे हो जाएगा k+1 हो जाएगा, यहाँ पे सेमी कॉलन, ये 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे n था तो ये हो जाएगा k+1 = अब आगे देखिए यहाँ पे तो यहाँ था हाफ, n था तो n की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे k+1 इंटू, यहाँ पे था n+1, देखिए यहाँ पे हाफ था, यहाँ पे n था तो n की जगह पे k+1, यहाँ पे n की जगह k+1 करेंगे तो k+1 + 1। तो देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग n+1 था तो n की जगह पे k+1 और ये +1 एज इट इज। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये हो जाएगा pk+1, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट प्लस, ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे k+1 = हाफ, और ये हो जाएगा k+1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k+2। अब दोस्तों देखिए इसका हेल्प लेके हम लोग को हम लोगों को प्रूफ करना, कितना प्रूफ करना है, 1/2 k+1 और k+2 हम लोगों को प्रूफ करना इसके हेल्प से। अब यहाँ पे देखिए हम लोग आएंगे LHS से, हम लाना है इतना दोस्तों। ओके, LHS कितना है, ये है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस ये k+1। ओके, अब दोस्तों देखिए कि 1 से लेके ये क्या है, k+1 टर्म तक है, इससे पहला टर्म क्या होगा, कहीं ना कहीं तक k होगा तब ना k+1 होगा। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए ये 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ पे k प्लस और ये हो जाएगा k+1, कोई दिक्कत, ये k+1 टर्म है तो इससे पहला टर्म क्या होगा, k होगा, तो वही लिखे हैं 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ पे k और उसके बाद यहाँ पे k+1। अब दोस्तों देखिए जो हम लोग इक्वेशन 1 लेट किए हुए थे क्या था कि 1 + 2 + 3 + 4 या ऐसे लिखिए 4 प्लस डॉट k तक था कि नहीं, देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 देखिए यहाँ पे ये 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट k, इसका रिजल्ट क्या था 1/2 k+1 है कि नहीं, इसके जगह हम लोग क्या करें यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए 1 + 2 + 3 + 4 डॉट प्लस k तक, इसका रिजल्ट था 1/2 ये k और ये k+1, अब प्लस ये k+1 एज इट इज। ओके, यहाँ बगल में लिख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। ओके, आई होप दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करना, सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज में देखिए पिछला पेज में हम लोग दोस्तों ये रिजल्ट आया था। अब इससे आगे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इस टर्म में और इस टर्म में हम लोग क्या कॉमन आ रहा है, बताइए k+1 कॉमन आ रहा है ना, तो पहले हम लोग कॉमन ले लेंगे, k+1 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ बचा क्या बताइए, ये बचेगा यहाँ पे 1/2 k, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं k/2 प्लस, यहाँ तो कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे इसको 1 लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये हो जाएगा k+1 इंटू, यहाँ पे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k और ये +2। आगे देखिए तो हो जाएगा k+1 और ये k+2 अपॉन में 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ, और ये हो जाएगा k+1 और ये k+2। ओके, तो देखिए क्या हम लोग को यही रिजल्ट लाना था कि नहीं, चेक कीजिए यहाँ पे देखिए हम लोग को प्रूफ क्या करना था, देखिए अंडरलाइन किए थे यहाँ पे 1/2 k+1 k+2, देखिए 1/2 k+1 k+2, एग्जैक्ट दोस्तों हम लोग यही लाना था, यहाँ पे हो गया RHS। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस
LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। लास्ट में आप लिख दीजिए कि हैंस बाय PMI, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हैंस बाय PMI इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। मतलब ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए क्या है, ये ट्रू है। तो ये दोस्तों इसका पहला आंसर हो गया। पहला का आंसर दोस्तों यही हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हर क्वेश्चन में दोस्तों इसका यही करना है, स्टेप ऐसे ही फॉलो करना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ये कह रहा है कि 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 2n इक्वल टू n इंटू n + 1। ये दोस्तों हम लोग प्रूफ करना बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सेम प्रोसेस। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे P ऑफ n सेमीकोलन, ये हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट + 2n इक्वल टू n, और ये हो जाएगा n + 1। ओके, अब यहाँ पर देखिए स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 यहाँ पर लिखेंगे LHS, लिखेंगे पुट n इक्वल टू 1। तो देखिए n इक्वल टू 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो यहाँ से LHS डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए 2, या नहीं तो यहाँ पे इसका LHS क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ पे n बड़ा टर्म है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। दोनों मेथड है, या तो यहाँ से डायरेक्ट 2 लिखिए या इसमें पुट कर दीजिए n इक्वल टू 1। तो पुट n इक्वल टू 1 यहाँ से करेंगे तो LHS हम लोग को मिल जाएगा 2n, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये 2 ही आया है। वैसे भी आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये n इक्वल टू 1 के लिए पहला ही टर्म आएगा। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, RHS लिखेंगे। RHS में हम लोग क्या n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो RHS कितना है, ये n + 1 पुट कीजिए, ये 1 हो गया, ये हो जाएगा 1 + 1, तो हो जाएगा 1 इंटू 2 यानी कि 2। देखिए LHS भी 2 है और RHS भी 2 है। लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS सो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये पहला स्टेप दोस्तों हम लोग क्लियर हो गया। यहाँ पर हम लोग ये दिखाएं कि n इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ये ट्रू है। देखिए स्टेप 1 में क्या था कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्टेप 2 लिखेंगे इट इज सॉरी लेटस सपोज, ये एज्यूम लिखिए, लेटस सपोज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। एज्यूम कर लिखिए ये n इक्वल टू k के लिए क्या है, ट्रू है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए P ऑफ n था तो n की जगह पे k पुट कीजिए, ये हो जाएगा P ऑफ k सेमीकोलन, ये हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 प्लस ये 2n है। देखिए यहाँ पे क्या है 2n, तो ये हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा 2k इक्वल टू n रिप्लेस हो जाएगा k से, तो ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा k + 1। n की जगह पे यहाँ पे k पुट करते हो जाएगा k और ये हो जाएगा k + 1। इसको इक्वेशन हम लोग 1 लेट कर लिए। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में लिखेंगे वी हैव टू प्रूव इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k + 1। हम लोग को प्रूफ करना है कि n इक्वल टू k + 1 के लिए क्या है, ट्रू है। तो स्टेटमेंट चेंज होगा, तो ये Pn था तो n की जगह पे यहाँ पे हो गया k + 1। ओके, ये हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 प्लस यहाँ 2n था तो ये हो जाएगा 2 और n के जगह पे हो जाएगा k + 1। ओके, इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये 2n था तो n की जगह पे यहाँ पे हम लोग k + 1 पुट करते, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा k + 1, और यहाँ से देखिए ये यहाँ पे क्या आ जाएगा k + 1 हो जाएगा n के जगह पे, तो ये हो जाएगा हम लोग k + 1, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे है n + 1 है तो n की जगह पे k + 1 और ये +1, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं k + 2 भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख लीजिए k + 1 + 1 समझने के लिए। आगे देखिए ये हो जाएगा p, ये k + 1, ये 2 + 4 + 6
प्लस 8 प्लस डॉट डॉट ये 2 यहाँ प्लस होगा और ये है के प्लस 1 इक्वल टू ये के प्लस 1 और यहाँ पे ये के प्लस 2। तो ये हम लोग को दोस्तों प्रूफ करना है, ये वाला राइट साइड वाला क्या करना है, प्रूफ करना है इसके हेल्प से। इसके हेल्प से क्या करना है हम लोगों को, प्रूफ करना है कितना, के प्लस 1 और के प्लस 2 प्रूफ करना है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में LHS से आएंगे, इतना को हम लोग कॉपी करेंगे, इसके हेल्प से हम लोग ये प्रूफ कर देंगे। कितना प्रूफ करना है बताइए, के प्लस 1 और इंटू के प्लस 2 हम लोग को प्रूफ करना है। देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए तो पिछले पेज में हम लोग ये रिजल्ट आया था, पी ऑफ के प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 2 टाइम्स के प्लस 1 इक्वल टू के प्लस 1 के प्लस 2। ये दोस्तों हम लोग को प्रूफ करना है। यहाँ पर हम लोग LHS से आएंगे। देखिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस ये प्लस 2 टाइम्स और ये के प्लस 1। दोस्तों देखिए यहाँ पे n की जगह पे क्या है, के प्लस 1 है, n की जगह पे यहाँ पे क्या है, के प्लस 1। इससे पहला टर्म क्या होगा बताइए, के वाला टर्म होगा कि नहीं, के होगा, के टर्म होगा तब ना के प्लस 1 टर्म होगा। देखिए तो यहाँ पे ये 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट प्लस, देखिए ये क्या है, 2 टाइम्स के प्लस 1 है, ये के प्लस 1 टर्म है तो 2 टाइम्स के प्लस 1 है। तो यदि के टर्म लिखेंगे तो ये 2 तो ऐसे रहेगा, ये के प्लस 1 की जगह क्या हो जाएगा, के हो जाएगा प्लस, ये तो एज इट इज जैसे, ये क्या है, के प्लस 1 टर्म है और ये क्या है, के टर्म है, मतलब इससे पहला टर्म। तो n की जगह ये देखिए ये n है, n की जगह पे यहाँ पे क्या है अभी, के प्लस 1 है, तो इससे पहला टर्म जो लिखें तो n की जगह क्या लिखेंगे, के लिखेंगे तो ये 2k हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक यही इक्वेशन 1 होगा। देखिए यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 2k, देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 2k। इसके जगह हम क्या लिखेंगे, के प्लस 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा के प्लस 1। ये कहाँ से आए, इक्वेशन 1 से, प्लस 2 टाइम्स ये के प्लस 1, बगल में आप लिख लीजिए यूजिंग इक्वेशन 1। ओके आगे देखिए ये कहाँ से आया, देखिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 2k, इसका रिजल्ट कितना है, के प्लस 1 है। देखिए यहाँ से इसका रिजल्ट कितना है, के प्लस 1 इक्वेशन 1। अब यहाँ से दोस्तों देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन आ रहा है बताइए, के प्लस 1, के प्लस 1 यहाँ से कॉमन आ गया, क्या बचा बताइए, के, यहाँ से के बचा और ये प्लस यहाँ से कितना 2। दोस्तों यही हम लोगों को प्रूफ करना था। देखिए RHS में क्या लाना था, के प्लस 1 के प्लस 2, देखिए यहाँ पे के प्लस 1 के प्लस 2, ये क्या हो गया, RHS हो जाएगा। लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। लास्ट में एक लाइन लिखिए, लिखेंगे हैंस बाय PMI यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया था। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने के तरीके दोस्तों आप लोग पसंद आए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।